ओके, टुडेस टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ लाइट। हम लाइट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लाइट एंड कैसे वो जाती है एंड क्या होता है लाइट की वजह से एंड कैसे हमें चीजें दिखती है, हाउ वी कैन सी थिंग्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट में हम लोग क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होती है लाइट की। ऑलराइट, प्लीज राइट दिस डाउन इन योर बुक। राइट, लाइट की वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है लाइट को। Right, so please write down the heading in your book and we will continue. Take 30 seconds. So before that, उसके पहले let us just quickly recap light. Okay, हम already ये पढ़ चुके हैं but फिर भी हम recap करने वाले हैं. Would anyone like to read this? कोई पढ़ना चाहेगा? Okay, this time I'll give the chance to Palak. Yes, Palak, please read. Luminous objects. They are objects that give light. Example, sun, bulb. Natural sources of light. Sources of light that exist in nature are natural sources of light. Example, sun. Artificial sources of light. Sources of light that are made by humans are artificial sources of light. Example, tube light, candle, mobile phone. Very good. Once again, I will quickly explain it. Hi, bhaiya. Hi, good afternoon. Once again, I will quickly explain it. हेडिंग दिखाओ ना. अलगुश, आप लेट हो, आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में हेडिंग देख सकते हो, बीच में इंटरप्ट मत करिए, बीच में मत बोलिए, क्लास चल रही है. ऑलराइट, ल्यूमिनस सोर्सेस, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव लाइट. एग्जांपल सन और बल्ब. ओके, जिनसे हमें लाइट मिलती है. अगेन, मून लाइट का सोर्स नहीं है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है और फिर वो रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आती है. जिधर लाइट बनती है और जिधर से लाइट आती है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, जो सोर्स नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है, लाइट के, जैसे कि सन है या फिर वो फायर फ्लाई है या इवन फायर. राइट, दीज आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट दैट एग्जिस्ट इन नेचर आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. एग्जांपल सन. ओके, वोल्केनो जो है, लावा, उससे भी लाइट आती है, सो दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट. वी कैन राइट लावा आल्सो ओवर हियर. Okay, artificial sources of light. Sources of light that are made by humans are artificial source of light. Example, tube light, candle, mobile phones. Again, something we have already discussed last class में, पिछले क्लास में हम कर चुके. जो इंसानों ने बनाए हैं लाइट के सोर्स, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. प्लीज राइट डाउन दिस रीकैप. प्लीज अपने बुक में रीकैप लिख लीजिए. कोई भी चीज हमें कैसे दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर डार्क होता है, व्हेन इट इज डार्क, जब रात होती है तब आपको चीजें दिखाई नहीं देती. ओके, बट जब अंधेरा नहीं होता, जब लाइट होती है, रोशनी होती है, व्हेन देयर इज लाइट, यू कैन सी थिंग्स. तो कैसे दिखाई देती है चीज? वी विल सी इट हियर. सो हियर यू कैन सी. अगेन, दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर. ये पहले भी कर चुके हैं. जो सोर्स है, मतलब जैसे बल्ब है, बल्ब से लाइट बॉक्स पे गिर रही है. ओके, बल्ब से लाइट बॉक्स पे गिर रही है, फिर बॉक्स पे गिर के लाइट चारों दिशाओं में सब जगह फैल रही है. राइट, बॉक्स पे गिर के लाइट सब जगह फैल रही है एंड उसमें से थोड़ी लाइट आपके आंखों पे भी गिरती है. राइट, वो आपके आंखों पे भी गिरती है एंड थ्रू दैट, बिकॉज ऑफ दिस लाइट फॉलिंग ऑन द बॉक्स, देन इट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर गिर के आपकी आंखों में आने से यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, आप उसको देख पाते हो. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Can anyone read this? कोई पढ़ना चाहेगा इसको? Okay, I'll give Albushra a chance. Reflection of light. Yes, recap. How do we see an object? Reflection of light. When light falls from a source on an object, because ठीक है. वो क्या है भैया? Bounce मतलब bounces off it. This is called reflection of light. We see different this because of reflection of light. Very good. Okay, thank you. Again, कोई लाइट सोर्स से चालू होके ऑब्जेक्ट पे गिरती है, फिर उससे बाउंस होती है, उसको लग के वापस उछल जाती है आपके आंख में, और इसको हम बोलते हैं बाउंस. मतलब उछलना है ना, गिर के उछलना. जैसा बॉल नीचे डालते हो तो बॉल बाउंस होता है, नीचे गिर के ऊपर आ जाता है. तो वैसी लाइट यहाँ से बॉक्स पे लग रही है और बॉक्स पे गिर के इसके आंख में जा रही है. सो दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड
we see different things because of reflection. Reflection की वजह से हम अलग अलग चीजें देखते हैं. Please draw this and write this in your book. I know हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी ये important part है, तो हम लोग वापस करेंगे. Giving you 4 minutes, 4 मिनट देना हो इसके लिए, ड्राइंग और राइटिंग दोनों के लिए. हमने ये ऑलरेडी देख लिया. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये जो कैंडल है उससे लाइट आ रही है, कैंडल से क्या लाइट आ रही है, राइट. एंड वो हर दिशा में जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी, इधर भी, बट सब दिशाओं में स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जैसे यहाँ से यहाँ. ओके, राइट. एंड इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसीलिए ये जब स्ट्रेट होता है तभी बॉय उसको देख पा रहा है. हाउएवर, लेकिन ये कैंडल की भी लाइट सब जगह जा रही है, राइट. एवरी साइड इट्स गोइंग, एवरी साइड लाइक दिस, सब जगह लाइट जा रही है ना. बट यहाँ पर ये जब स्ट्रेट आती है तब क्या वो उसमें जा पा रही है? नहीं, वो नीचे देख रहा है, तो यहाँ से जो भी है ये दिखेगा उसको, उसको लाइट नहीं दिखेगी. तो उसके, सो वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. ये याद रखना आपको, ये वाला ड्राइंग नहीं करेंगे, बट दिस इज इम्पोर्टेंट. आपको याद रखना लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में जाती है. ऑलराइट, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं. सो वी विल सी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट, जो ये सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं. वी विल सी हाउ दिस टीचर इज टीचिंग यू, डूइंग इट रियली वेल. प्लीज पे अटेंशन, सुनने की कोशिश करिए, ओके, एंड समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है. ये 7th स्टैंडर्ड, आपके 7th और 6th के ही बच्चे, so आपके एज के. प्लीज ट्राई टू सी व्हाट ही इज सेइंग. I want to show you about scattering of light and data. These two activities I want to perform. So first, let us try to understand what is scattering of light. I have a laser light. So let me switch it on. If I switch on, you can see on the other wall a dot. Yes, sir. Can you see a dot? Yes, sir. Okay. Now come back to this. Can you see the path in which the laser light, the red light is traveling? No. Can you see the path? No. It is not seen. Only you can see the dot over there. Okay. Now the question is why? What is the reason? What is the reason? So to explain this, what is the reason? To answer my question, I have taken a bottle here. In this, already I have filled in some smoke. Some smoke I have filled in, and then I want to focus the same laser light somewhere here, like this. Look at this. Can you find the path now? Yes, sir. Can you find? Yes, sir. Okay, good. We'll answer all this a bit later. But first, try to observe. Can you see the path of the light here? Yes, sir. Okay, fine, good. I want to do one more small activity to show the path. So here, I can call one boy here. Please come. Please come. Now I have collected some chalk dust particles. Chalk dust on this. Chalk dust. Now what Tarun is going to do is, he is going to blow air. Okay? No. Yes, sir. Okay, let us collect some more dust. Yeah, wait. See, he is going to blow the air once again. Yes, sir. Can you see? Yes, sir. In the first case, I collected some smoke in the bottle, and we could see the path of the light. And here, because of this dust, and you can see the path of the light. And similarly, whenever in the house, maybe in the morning time or in the evening time, what happens is, when sunlight falls through the window, can you see the path of the beam of light? Yes, sir. Even in that, you can see the dust particles. Right? So all with these activities, now I am going to introduce this scattering of light. Okay? Let's suppose this is the light. This is the light which comes from this direction. And previously, I have taken the light, and here we are unable to see any light. The reason is, in between there are particles. There are particles in the medium, but the size of the particle is very small. Since the size is very small, though the light is interacting with it, it's not getting deviated from its path. But when I take the dust particles or the smoke which is captured in this, what happens is the size of the particle is increased. The size is increased.
Here the smoke particle size is increased. It is more compared to ordinary air particle. Then what happens is this light, after striking that particle, then what happens is it is getting scattered or deviated from its path and it has gone in different directions. This process of light getting deviated in different directions due to interaction of the particles of the medium is known as scattering of light. So that light, whichever is scattered in all the directions, has entered in your eye and we are able to see that light. This is what is happening. To explain this, I'd like to take one more small activity. Now look at this. I have taken two beakers. There are two beakers. In the first beaker, there is water, pure water. And in the second beaker, is it not looking a bit of milky? Yes, sir. What did I do is, I have dropped some Dettol in that. I have taken Dettol and then I have poured some Dettol in this. Then what happens is, now this has become a Dettol solution. And Dettol particles, they will be hanging in water. And that is called as colloidal solution. Whenever particles, they hang in a solution, they can call it as colloidal solution. So I have taken a colloidal solution to my left side, and here is a pure water at the beaker. Now observe what you can see. Okay, just observe. Just look at this. Did you observe any path here in the first one? Did you observe the path here? Yes, sir. Right? Did you see this? Yes, sir. Then can you give the reason? In case of this beaker where Dettol solution is taken, it is colloidal solution. Many particles are there. They are hanging in water. So whenever this light goes there and strikes, the size of the particle is a bit more. Therefore, it has been deviated from its path. There is a scattering effect. So the scattering effect in case of colloidal solution is generally called as Tyndall effect. What is it called? Tyndall effect. Tyndall effect is a scattering effect. In we take colloidal solutions and we see the scattering phenomenon over there. Can you see the path it is? Yes, sir. No, in the first speaker? No, sir. Why not? One person, please tell me. No. Anybody else? It is not a colloidal. Okay. Any more answer? The size of the particle is small, very small. So here, in case of this, that is the colloidal solution, the size of the particle is a bit more. That's why we can see that scattering effect. Is it fine? So with this concept is over. Thank you. I want to show you about. Okay, so we saw scattering of light here. यहाँ पर हमने scattering of light देखा. Scattering of light कुछ नहीं होता है, but basically जब light छोटे पार्टिकल से पे लगती है तो वो सब जगह फैल जाती है. ओके, और इसको क्या बोलते हैं हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से हम लाइट कहाँ से जा रही है, कैसे जा रही है, वो हम देख पाते. वी कैन सी इट. दिस इज ऑल इट वाज. ओके, ये सर ने दिखाया अलग अलग एक्सपेरिमेंट से. ओके, विद अलग अलग मेथड्स यू कुड सी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू टू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. हम कंटिन्यू करेंगे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. सो भैया, यस मोहिना, यू आस्क सम क्वेश्चन. ये भी वंस अगेन, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल पॉइंट, छोटे से पॉइंट से आ रही है लाइट. ओके, जैसे कि ये लेजर में है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन. ऑफ लाइट, इसको क्या नाम दिया है? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट विच इज बिग इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. जैसे सन है या टॉर्च है, जो बड़े होते हैं सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट निकल रही है, जैसे ये टॉर्च है, काफी बड़ी जगह है, राइट, बहुत सारी लाइट निकल रही है. You can see here also lot of light is coming out. One इधर बहुत सारी लाइट. ओके, थोड़ी अलग अलग दिशाओं में निकल रही है. इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. ओके,
एज कंपेयर करेंगे लेजर को, ठीक है। यू कैन सी लेजर छोटा सा ही होल है और उसमें से लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में, बोल सकते थोड़ा और इधर उधर जा रही होगी, बट ज्यादा तो एक ही डायरेक्शन में लाइट आ रही है। ओके, सो दिस इज पॉइंट सोर्स एंड द अदर वन व्हिच वी वर सीइंग, हम लोग अभी जो देख रहे थे, दिस इज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, जो बड़ा सोर्स होता है। ओके, राइट, सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इज, oh yeah, Alia, can you read this one? Yes, yeah. Extended source of light. Source of light which is big is called an extended source of light. Example, sun and torch. वेरी गुड। ओके, जो बड़े सोर्सेज है, साइज में बड़े नहीं, किस में बड़े, जिधर से लाइट निकल रही वो बड़ा होना चाहिए बस। ओके, अगर आप इस पे भी फॉर एग्जाम्पल ओके, अगर आप इस पे भी ऐसा कवरिंग डाल दो, ठीक है, उसमें एक कवरिंग डाल दो और उसके बीच में, सॉरी, अगर आपने इस पे भी एक कवरिंग डाल दिया, राइट, लेट मी जस्ट पुट अ कवरिंग, where is the drawing of it, there it is। ओके, सपोज मैंने इधर भी एक कवर डाल दिया, ओके, मैंने इधर भी कवर डाल दिया, ऑलराइट, इसके ऊपर, और फिर मैंने क्या किया, अरे नो, और मैंने उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया, मैंने कवर डाला और उसमें क्या किया, मैंने छोटा सा छेद कर दिया। सो कैन एनीवन टेल, विल इट बी एक्सटेंडेड सोर्स और विल इट बी अ पॉइंट सोर्स? यस आन्या, भैया पॉइंट सोर्स। एक्सीलेंट, इट विल बी पॉइंट सोर्स। साइज मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, इट डज नॉट मैटर हाउ बिग, कितने बड़े उससे लाइट आ रहा है, बट इतना मैटर करेगा कि लाइट कैसा आ रहा है। सो मैंने अगर इसके आगे पेपर डाला और उसमें छेद किया तो वो कौन सा सोर्स होगा, वो पॉइंट सोर्स होगा। व्हाई विल इट बी पॉइंट सोर्स? बिकॉज सोर्स ऑफ लाइट, जिधर से लाइट हमें आ रही है वो पॉइंट होना चाहिए। ओके, लेजर में भी, इफ यू सी इन द लेजर ऑल्सो, लेजर को हम लोग पॉइंट सोर्स क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअल में लेजर में बड़ा सा बल्ब लेता है, बट उसमें हम लोग छोटा सा होल कर देते हैं और हमें एक छोटी सी लाइट ही आती है। ओके, दिस इज पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। प्लीज राइट दिस डाउन, please write it and stay on mute. If you cannot, I will have to remove you from the class. डन भैया। Done भैया। Done भैया। डन भैया। Done भैया। Okay, got it. All right, let's move ahead. आगे बढ़ते हैं। So this was extended source of light. Extended source of light. All right. भैया, Yes. shadow. When an object blocks a source of light, a shadow is formed. Different type of source of light given different types of shadow. Okay, thank you. Almost नहीं पढ़ा है आपने। When an object blocks a source of light, अगर कई जगह से लाइट आ रही है और कोई भी चीज उसके आगे लग जाती है, ओके,
तो शैडो बन जाता है, उसका शैडो गिरता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट अलग अलग तरह के शैडो देती है। गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडो। ओके, अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट अलग अलग तरह के शैडो देती है। कैसे? लेट अस सी, अभी देखते हैं in this video. Please watch Shadows carefully. are formed when an opaque object blocks light rays. Some shadows are sharp and some are fuzzy. What decides this? Let us conduct an experiment to see this. We need tungsten bulb, CFL bulb, candle, pencil, whiteboard. Place the pencil between the whiteboard and the candle at a distance, like this. Light the candle. Observe the shadow cast by the pencil on the screen. Looks very sharp, with very little area undefined. Now remove the candle and replace it with a tungsten bulb. You will see that the shadow is still sharp, but you can see that the edges appear diffuse and you can see some undefined regions. Now we will see the shadow formed by the CFL. You will see that the shadow is much more diffuse and the central dark sharp region is very small. The image from the candle gives the sharpest shadow, followed by the bulb that gives the less sharpest shadow, while the image from the CFL bulb gives the least sharpest shadow. Thus, we can say that the narrowest source of light gives the sharpest shadow. Observe how your body shadow differs in candlelight and bulb light. Okay, so we all saw this. 1 second. Shadows are formed when Alright, so we saw कि अलग अलग type of sources जो होते हैं light के, okay, अलग अलग type of sources जो होते हैं, they give different types of shadows. Okay, जो point sources होते हैं या जो छोटे वाले होते हैं उसमें shadow और बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, and जो जितना बड़ा करो आप source, जितना ज्यादा extended source बनाओ उसको, जितना बड़ा करोगे उतना shadow आपको कम sharp दिखाई देगा, right? कम दिखाई देगा shadow क्या है और light कहाँ पर है. So we can see that. Okay, so this was that. So please write down shadow and different types of sources give different types of shadow. Please write this to both of all these three things down, and then we will move ahead. I'll give you 2 minutes. 2 minutes दे रहा हूँ. What this is और वो shadows के नाम क्या क्या थे? Okay. Umbra and penumbra. A point source produces a single well-defined shadow, while a bigger source of light produces shadows like umbra and penumbra. Let us carry out an activity to understand umbra and penumbra. Place a ball fixed on a stand and a screen in front of it such that the screen is bigger than the height of the ball. Now, light a torch from the other side of the ball and see its shadow formed on the screen. Umbra is the part which is in complete darkness and receives no light from the torch, while penumbra is the part which is in partial darkness and receives some light from the torch. Bring the ball closer to the screen. What do you observe? Yes, you are right. As we move the ball near to the screen, the umbra reduces, whereas the penumbra increases. Okay, so you guys could see, आप लोगों को दिखाई दिया penumbra और umbra क्या होता है. Okay, आपने खुद देखा होगा जब shadows गिरती है, okay, light से आपकी खुद की shadow अभी गिर रही होगी, तो you can see some part is very dark, कोई part बहुत black है और कोई part इतना black नहीं है. Okay, so एक को बोलते हैं umbra, दूसरे को बोलते हैं penumbra. Alright, so this is umbra and penumbra. Would anyone like to read this? कोई पढ़ना चाहेगा इसको? Alright, someone who has not read, कोई और जिसने नहीं पढ़ा है, नहीं तो वापस इनको ही. Arman, yes, please try reading this time. No? Darker shadow formed by complete obstruction of light is called umbra. Light shadow formed by partial obstruction of light is called penumbra. Okay, partial is what is the meaning of partial? Little. Okay, little. Partial is little. So darker shadow, ये जो अंदर का part है जो dark है,
ओके, जिसमें लाइट जरा भी नहीं आ रही, उसका नाम क्या दिया है, इसका नाम क्या दिया गया है, द नेम इज गिवन एज अम्ब्रा. ओके, अम्ब्रा. ऑलराइट. एंड जो डार्कर शैडो है, ओके, सो जो लाइटर शैडो, सॉरी, जो हल्का फुल्का शैडो है, ओके, जिसमें लाइट पड़ रही है बट इतनी सारी नहीं, और उसमें लाइट थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है. ओके, कंप्लीट मतलब फुल, कंप्लीट मतलब फुल. ओके, सो कंप्लीट मीन्स फुल, एंड this is called penumbra. Okay, so you can see this different names, अलग अलग shadow के. Okay, complete का मतलब होता है full. So जब लाइट फुल ब्लॉक हो जाती है, पूरा डार्क हो जाता है, उसका नाम है अम्ब्रा. और जब लाइट थोड़ी सी आ पाती है, ओके, पूरा डार्क नहीं होता, उसका नाम है पेनम्ब्रा. प्लीज राइट दिस इन योर बुक, प्लीज राइट इट इन योर बुक. पढ़ना चाहेगा एक्लिप्स? ओके, someone new, कोई नया eclipse? Amazing. Mohina has raised her hand. We'll give Mohina a chance. Yes, Mohina. Eclipse, when the light from the sun is blocked and a shadow of the object is formed in, it is called an eclipse. Excellent. Okay, जो सन की रोशनी आती है, ओके, वो ब्लॉक हो जाती है और शैडो बन जाता है. क्या होता है? शैडो बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स. ठीक है, ऑब्वियसली only for moon and earth, only for moon and earth. Okay, or we can write over here, sorry, blocked by moon or earth. One second. By moon or earth. Okay, so अगर सन की जो लाइट है वो मून से या अर्थ से ब्लॉक हो जाती है, ओके, और उसका शैडो किस पे, अर्थ या मून पे गिरता है, तो हम उसको बोलते हैं एक्लिप्स. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड. ओके, सो प्लीज राइट डाउन एक्लिप्स, और वील रीड अ लिटिल मोर अबाउट एक्लिप्स. दो तरह की एक्लिप्स होते पढ़ेंगे, एंड देन दैट इज इट. तो प्लीज राइट डाउन एक्लिप्स. ओके, जब सन की लाइट ब्लॉक हो जाती है, किस से, मून से या अर्थ से, ओके, और उसका शैडो गिरता है, उनका शैडो गिरता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्लिप्स बोलते हैं. प्लीज राइट. So there are two types of eclipse. दो तरह के eclipse होते हैं, solar eclipse and lunar eclipse. Okay, so this is solar eclipse. When the light of the sun falls on the moon. Okay, जब sun की light किस पे गिरती है? moon पे गिरती है, and it makes a shadow on the earth. और moon का shadow कहाँ पर गिरता है? earth पे गिरता है. It is called solar eclipse. Okay, सन की लाइट मून पे गिरती है और मून का जो शैडो है, मून की जो परछाई है, वो अर्थ पे गिरती है. दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स. ओके, एंड आप देख सकते हो कैसे होता है ये, हाउ दिस हैपेंस. सो प्लीज राइट दिस डाउन. सोलर एक्लिप्स. Lunar eclipse, when the light from the sun falls on the earth and it makes a shadow on the moon, it is called lunar eclipse. Okay, so sun की light earth पे गिरती है और earth की जो परछाई है, earth का जो shadow है, किस पे गिर रहा है? moon पे. इसको क्या नाम दिया गया है? it is called lunar eclipse. Okay, it is called lunar eclipse. Please write this in your book. Please write it. So this is going to be your homework. ये आपका homework है. आपको गूगल करके ढूंढना है. You have to Google and find out. Alright, you have to Google and find out. When will the next solar eclipse take place? अगली solar eclipse कब होगी? कौन से दिन में होगी? कौन से साल में होगी? Okay, क्या डेट पे होगी? क्या टाइम पे होगी? Whatever. And question 2. When will the next lunar eclipse take place? आपको ये भी find करना है गूगल करके ही online. Alright. कब अगली lunar eclipse कब होगी? कहाँ होगी? कैसे होगी? Right? And all of that. So that is all for today. आज के लिए इतना ही. I hope आपको अलग सा थोड़ा क्लास मजा आया जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे.